Hello friend, welcome to my YouTube channel as English classes. Today we are going to discuss about Thomas Hardy. Friends, today will be reads the biography of Thomas Hardy. फ्रेंड्स, लास्ट वीडियो में हमने चार्ल्स लैम, चार्ल्स डिकेंस, जॉन कीट्स का डिटेल में अध्ययन कर चुके हैं। फ्रेंड्स, आज हम थॉमस हार्डी की बायोग्राफी डिस्कस करेंगे। नाउ लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो। थॉमस हार्डी बायोग्राफी। लास्ट विक्टोरियन एज, ये विक्टोरियन एज के पोएट थे। द विक्टोरियन एज व्हेन आर्नोल्ड थॉट that he was born between two worlds, one dead and other powerless to his born। वो जिस समय ये विक्टोरियन एज के पोएट थे, जिस समय इनका जन्म हुआ था, उस समय दो वर्ड के बीच में एक था डेथ और दूसरा था पावरलेस। It was the age of sicky, hurry and divided aims। Born 1840 स्टैनफोर्ड, डोरसेट, इंग्लैंड। इनका जन्म 1840 में स्टैनफोर्ड, डोरसेट, इंग्लैंड में हुआ था। द डॉक्टर डिक्लेयर्ड हिम डेड। उनकी जो डॉक्टर थे वो डिक्लेयर कर दिया था कि ये मृत हुए, ये मर चुके हैं। When he was born but the slap of his family nurse brought him back to life। लेकिन एक फैमिली डॉक्टर जी उनकी थी, उन्होंने एक स्लैप, एक थप्पड़ लगाया, जिससे इनके जीवन में, इनके शरीर में जीवन आ गया। फादर्स थे इनके थॉमस हार्डी एंड जो स्टोन कटर थे, स्टोन मेसन थे। ही वाज म्यूजिक लवर एंड सिंगर एंड आल्सो वायलिनिस्ट, वायलिन बजाने वाले। वो म्यूजिक थे, म्यूजिक के प्रेमी थे, एंड सिंगर थे और वायलिन बजाने के माहिर थे। हिज मदर, इनकी माँ का नाम जेनिमा, फाउंड ऑफ रीडिंग, जो पढ़ने में बहुत शौकीन थी। 1862 Hardy was trained as the architect in Dorset before moving London 1862। He enrolled the students of King's College London। किंग्स कॉलेज लंदन में इन्होंने अपना एडमिशन लिया, और इसके बाद he was prized फ्राम द रॉयल इंस्टीट्यूट ऑफ ब्रिटिश आर्किटेक्ट। इन्होंने प्राइज़ जीता था रॉयल इंस्टीट्यूट की तरफ से, जो आर्किटेक्ट के रूप में, ब्रिटिश आर्किटेक्ट के रूप में जब सेलेक्ट हुए तब। इन 1870 ही मीट एंड फेल इन लव विथ इम्मा गिलफोर्ड। 1817 में इम्मा गिलफोर्ड से मिले, जिससे इन्होंने प्रेम हो गया इनसे। 1874 ही मैरिड इम्मा गिलफोर्ड। 1874 में इन्होंने अपना विवाह इम्मा गिलफोर्ड से कर लिया। इम्मा गिलफोर्ड डाइड इन 1912। इम्मा गिलफोर्ड 1912 में इनका देहांत हो गया। हार्डिस पोयम। अब हम हार्डिस की कुछ इम्पोर्टेंट पोएम जो हैं उनके बारे में डिस्कस करेंगे। हार्डिस पोएम 1812 से 13 रिफ्लेक्ट इम्मा डेथ। 1914 हार्डी मैरिड हिज सेक्रेटरी फ्लोरेंस एमिली डॉगडेल। 1914 में हार्डी दोबारा मैरिज कर रही है अपने सेक्रेटरी फ्लोरेंस एमिली डिकेंसन से। 1914 में हार्डी मैरिड हिज सेक्रेटरी, अपने सेक्रेटरी से विवाह कर लिया, जिसका नाम था फ्लोरेंस एमिली डॉगडेल।
1910 हार्डी गेट ऑर्डर टू मेरिट, 1810 में हार्डी ऑर्डर ऑफ मेरिट के लिए इनका सिलेक्शन हुआ, चुने गए। हार्डी वाज आल्सो नॉमिनेटेड फॉर नोबेल प्राइज़, हार्डी नोबेल प्राइज़ के लिए भी इनका नॉमिनेट किए गए थे। हार्डी 1910 में हार्डी गेट ऑर्डर ऑफ मेरिट के लिए 1910 में चुने गए, और हार्डी वाज आल्सो नॉमिनेटेड फॉर नोबेल प्राइज़ के लिए भी इनको नॉमिनेट किया गया था हार्डी को। हार्डी बिगेन एंड एंडेड हिज कैरियर एज ए पोएट, हार्डी अपना कैरियर जो प्रारंभ किए थे वो एक पोएट के रूप में, और अंत भी इनका एक पोएट के रूप में किया था अपने कैरियर का। हार्डी नोवेल और सेट इन वेसेक्स, हार्डी के अधिकांश नोवेल जो थे वेसेक्स में लिखे गए थे, जिसको फिक्शनल रीजन का के नाम से जाना जाता है। वेसेक्स ऑन एंग्लो सैक्सन किंगडम इन साउथ ऑफ ग्रेट ब्रिटेन में से एंग्लो सैक्सन किंगडम साउथ में था, ग्रेट ब्रिटेन में वेसेक्स। हार्डी रोड नॉवेल एंड पोएम, हार्डी ने अपने लाइफ टाइम में नॉवेल और पोएम अधिकांशतः लिखे। हार्डी रिगार्डेड हिमसेल्फ एज ए पोएट, हार्डी ज़्यादातर अपने सम्मान और रिस्पेक्ट एंड हुनर प्राप्त किए थे एज ए पोएट के रूप में इन्होंने ज़्यादा ख्यात पाई थी थॉमस हार्डी। हार्डी नोवेल एंड स्टोरीज डिवाइडेड 3 कैटेगरी, हार्डी के नोवेल और स्टोरीज जो हैं वो 3 कैटेगरी में डिवाइड की गई थी, हार्डी ने खुद किया था, इसे 3 कैटेगरी में डिवाइड। सबसे पहले नोवेल एंड कैरेक्टर एंड इन्वायरमेंट, नोवेल ऑफ कैरेक्टर एंड इन्वायरमेंट के रूप में डिवाइड किया था, एंड दूसरा रोमांस एंड फैंटेसीज दूसरे पार्ट में डिवाइड किया था, एंड नोवेल ऑफ इंजीन्यूटी ये थर्ड पार्ट में डिवाइड किया था। अब हार्डी के कुछ हम इम्पोर्टेंट वर्क के बारे में डिस्कस करेंगे। हार्डी इम्पोर्टेंट वर्क, फर्स्ट पब्लिश वर्क हाउ आई बुल्ट माई हाउस 1865, ये शॉर्ट स्टोरी है। हाउ आई बुल्ट माई हाउस 1865, ये 65 में लिखी गई थी। ये हाउ आई बुल्ट माई हाउस 1865 में लिखी गई थी, शॉर्ट स्टोरी है। हार्डी की फर्स्ट नॉवेल था द पुअर मैन एंड द लेडी, 1868 में नेवर पब्लिश, लेकिन पब्लिश नहीं हो पाई थी, किसी कारणवश पब्लिश नहीं हो पाई थी। बट फर्स्ट पब्लिश्ड नॉवेल, इनकी जो फर्स्ट पब्लिश्ड नॉवेल था हार्डी की फर्स्ट पब्लिश्ड नॉवेल वो डिस्परेट रेमेडी है, पब्लिश्ड इन 1871 में, 1871 में पब्लिश्ड हुई थी एनोनिमसली, अज्ञात रूप से। हार्डी फर्स्ट पब्लिश्ड वॉल्यूम ऑफ पोएट्री वेसेक्स पोएम पब्लिश किया था हार्डी ने 1898 में। हार्डी यूज हिज पोएट्री आयरनी इज एन इम्पॉर्टेंट एलिमेंट यूज बाय हार्डी अपनी पोएट्री को आयरनी के रूप में एक इम्पॉर्टेंट एलिमेंट के रूप में प्रस्तुत किया था। ऑथर्स ऑफ 20th सेंचुरी ऑफ हार्डी, ये 20th सेंचुरी के ऑथर माने जाते हैं, लेखक माने जाते हैं थॉमस हार्डी। हार्डी बिलोंग टू द 20th सेंचुरी, हार्डी 20th सेंचुरी से बिलोंग करते थे। अब हम देखेंगे हार्डी के इम्पोर्टेंट नॉवेल, जो शॉर्ट में देखेंगे हार्डी के इम्पोर्टेंट नॉवेल। द पुअर मैन एंड द लेडी फर्स्ट नॉवेल था ये, द पुअर मैन एंड द लेडी पब्लिश्ड इन 1867, अनफिनिश्ड जो है पब्लिश नहीं हो पाया था। नेक्स्ट है अंडर द ग्रीनवुड ट्री,